आप खुद को कैसे फाइलर बना सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो सब बातों के आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो देखें, अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, और अगर आपका एनटीएन नहीं बना तो आपने पहले अपना एनटीएन बनाना है, यानी कि आईडी और पासवर्ड लेना है। उसका तरीका क्या है, आपने ये एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आना है। यहाँ से जब आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा, आयरस पे। ठीक है, ये आयरस एफबीआर लॉगिन, आप वैसे आयरस भी सर्च कर सकते हो। अब अगर तो आपको एनटीएन आपका बना हुआ है लेकिन आपको पासवर्ड भूल गया है, उसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो लगा हुआ था वो भी आपके पास नहीं है, तो उसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। पहले ये सिस्टम नहीं था लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया है। आपने यहाँ पे इस पे अकाउंट रिकवरी पे जाना है, और यहाँ पे अकाउंट रिकवरी पे आप जब कंटिन्यू करेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है, आप अपना जो पासवर्ड है वो बड़े आराम से रिकवर कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एनटीएन में जो नंबर लगा हुआ था वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका एनटीएन नहीं बना तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वो आपसे आपके सीएनआईसी का डाटा पूछेगा, आपने जैसे जैसे वो डाटा पूछ रहा है, ठीक है, सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो आपने वैसे वैसे करना है, तो वो आपको जो पासवर्ड है वो दे देगा। जब पासवर्ड आ जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करोगे तो आप इस विंडो पे आ जाते हो। ये लॉगिन करने के बाद ये चीज़ आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फाइलर होना है और आपने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की तो आपने 2025 की रिटर्न फाइल करनी है, तो आपका जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ड्यू डेट गुजर गई है, अब ये आप देख रहे हो 31 अक्टूबर तक ड्यू डेट थी, आज नवंबर 6 है, तो अब 1 नवंबर से ऑनवर्ड अगले साल 30 जून तक जो भी बंदा फाइलर होना चाहता है उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 2025 की, और उसके साथ एटीएल का 1000 का चालान पे करना पड़ेगा। अब चाहे एनटीएन आपका आज बना है, चाहे आपने 5 साल पहले बनाया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो 2025 की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, 25 की रिटर्न कैसे फाइल होगी, यहाँ से डिक्लेरेशन पे आप आओगे, ये ओरिजिनल, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ से आपने फॉर्म सिलेक्ट करना है। नॉर्मल, ये नॉर्मल रिटर्न का ही फॉर्म होगा। नॉन रेजिडेंट हो तो ये नॉन रेजिडेंट वाला आप कर लोगे। ये 2 ही फॉर्म चलते हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्म वर्किंग नहीं कर रहा, ना आपको ज़रूरत है करने की। ठीक है, अब इसको डिटेल से फिल कैसे करना है, सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, जॉब करते हैं, कुछ भी, तो आपका ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, तो ये फॉर्म है। इसकी डिटेल वीडियो आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये देखें, मैंने वीडियोस अपलोड आपके लिए की हुई हैं। कमीशन एजेंट कैसे वर्किंग करेगा, ठीक है, टीचर्स के लिए कैसे, हाउस वाइफ का क्या होगा, नॉन रेजिडेंट का क्या होगा, डॉक्टर्स के लिए कैसे फाइलिंग होगी, मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग है, ये फ्रीलांसर्स के लिए, सैलरी पर्सन के लिए। तो ये सारी वर्किंग वो है जो कि आपने इस फॉर्म पे करनी है। वो मैं आपको अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप जब अपनी रिटर्न फाइल कर लोगे उसको आपने सबमिट कर देना है। जब आपकी 2025 की रिटर्न सबमिट हो जाए फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, ये देखें क्रिएट पेमेंट पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। जब आप इनकम टैक्स पे क्लिक करोगे तो नीचे ये आपको मिसलिनियस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है और इसमें पेमेंट सेक्शन में सरचार्ज फॉर एटीएल आपने सेलेक्ट करना है, और टैक्स ईयर में आपने 2025 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अमाउंट आपने 1000 लिखनी है, और इसको टैब दबाने, कुछ भी नहीं करना, बस आप छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपको वो एक PSID नंबर दे देगा। ठीक है, उस PSID की आप जैज़ कैश, इजी पैसे से, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे तो आपका जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाएगा। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम पेमेंट पहले करें या बाद में करें। देखिए भाई, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो चालान पहले जमा करवा दो, रिटर्न बाद में फाइल कर लो। आप चाहो तो रिटर्न पहले फाइल कर लो, ठीक है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो चालान आपने बनाना है ये आपने कहीं पे अटैच नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ रिटर्न फाइल कर देनी है, सबमिट कर देनी है, और जब आपकी रिटर्न सबमिट हो जाए तो आप देखें कि अब आपको ये बाज़ दफ़ा अब ये मसला होता है कि जी रिटर्न सबमिट हो गई, अब पता नहीं वो हुई है कि नहीं हुई। देखें, जो रिटर्न सबमिट होती है ना, वो इधर कंप्लीटली टास्क में आप आओगे तो डिक्लेरेशन में,
तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में वो आपके पास आ रही होगी 2025, जैसे ये आपको टैक्स ईयर 2020 नज़र आ रहा है ना, इसी तरह वो 2025 की यहाँ पे फाइल होगी, डिक्लेरेशन के अंडर आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कंप्लीटेड टास्क में आ गई है तो इट मीन्स कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। अब आपने सिर्फ 2025 का जो ATL का अपना चालान है वो आपने पे करना है, और इस चालान को कहीं पे अटैच नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब आप ये दोनों काम कर लोगे तो विद इन 24 आवर आपका जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाता है, एक्टिव लेट फाइलर होगा, फाइलर नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट के बाद जो बंदा भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा वो एक्टिव लेट फाइलर ही बन रहा है। वो अभी तक उसका कोई नया पॉलिसी या रूल नहीं आया। अक्सर लोग आपको ये कहते हैं जी हम लेट फाइलर को एक्टिव फाइलर कर देंगे, वो आपसे कुछ पैसे लेंगे। अब उसमें मतलब रिस्क भी है, और वो काम जो है वो सिस्टम से हट के किया जाता है। ठीक है, जो भी लोग करते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये ना हो कि बाद में आप एक दफ़ा वो करवा लें और बाद में सिस्टम आपको डिटेक्ट कर ले और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो बेहतर है कि आप या तो टाइम पे फाइलिंग किया करें। अब जैसे डेट गुजर गई है 31 अक्टूबर, तो अब जो भी बंदा फाइलर होगा वो लेट फाइलर होगा। लेकिन लेट फाइलर का कोई ज़्यादा जो लॉस है वो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी सेल और परचेज पे थोड़ा टैक्स ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। अदरवाइज बैंक में कहीं पे भी जो लेट फाइलर है उसको कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, फाइलर वाला टैक्स ही लगता है। सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पे आपको जो टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज जो लेट फाइलर है वो एक ही टैक्स होता है उनका, बैंक में प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड्स पे, कैपिटल गेन पे, सब पे सेम ही टैक्स होता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट सी समरी वीडियो बनाई है कि आप अपने आप को कैसे फाइलर कर सकते हो। आपने अभी स्टार्ट करना है या पहले स्टार्ट किया हुआ था, छोड़ दिया था, तो आपने इस तरह से लेके चलना है। अगर आपने पिछले सालों में कोई रिटर्न फाइल की हुई है 2020 के बाद, फर्ज किया आपने 21 की फाइल की हुई है, उसके बाद नहीं की, तो फिर आपको 22, 23, 24, 25 ये सारी कर लेनी चाहिए, तो बेहतर होगा आपके लिए। अदरवाइज आप सिर्फ 25 की भी कर लोगे और चालान पे कर लोगे तो आपका स्टेटस जो है वो फाइलर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक पे, टैक्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।